पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। उनके राज में राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, कैसी बात। तो राम भद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए। जो ये बयानबाजियां चल रही हैं उसकी शुरुआत तब हुई थी जब स्वामी राम भद्राचार्य ने मेरठ को मिनी पाकिस्तान कह दिया और फिर आज बरेली में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने राम भद्राचार्य पर ऐसा पलटवार किया कि हर कोई भौचक्का था। चंद्रशेखर, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इतना कहा कि एक संत मेरठ में कथा कर रहे थे और खुद को अंधा बताते हुए कह रहे थे, मेरी आंखें जन्म से नहीं हैं। आगे चंद्रशेखर ने यह कहा कि सनातन के हिसाब से सोचिए, किसी ने पूर्व जन्म में कितने पाप किए होंगे कि कुदरत ने उसकी आंखें छीन ली, दुनिया देखने का अधिकार नहीं दिया और ऐसे अपराधी से जनता ज्ञान ले रही। जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ, जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो राम भद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए। चंद्रशेखर ने मेरठ को मिनी पाकिस्तान कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने मेरठ को लेकर कहा कि ये धरती वही है जहां किसान रहते हैं, ये धरती वही है जहां 1857 की क्रांति हुई थी, वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था और आज इसे मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है। और यही मेरठ में आपको याद दिलाता, ये सबसे क्रांति धरा है। 1857 में गदर यही से शुरू हुआ। ये कोतवाल धनसिंह गुर्जर जी की धरती है, माता जी वाल्मीकि की धरती है। दरअसल मेरठ में 8 से 14 सितंबर तक एक कथा चल रही थी। वहां स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि पश्चिमी यूपी में आकर लगता है मानो मिनी पाकिस्तान में आ गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। बस इस बयान से चंद्रशेखर भड़क गए और राम भद्राचार्य को जमकर उन्होंने सुना दिया। मुख्यमंत्री राम राज्य कहते हैं और जगत गुरु जो आपने बता, क्या नाम उनका, राम भद्राचार्य से मिनी पाकिस्तान बताते। इन बयानों से समाज में हलचल मच गई है। खैर, राम भद्राचार्य जिनका जन्म 1950 में हुआ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जन्म के 2 महीने बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कहते हैं कि 8 साल की उम्र में उन्होंने राम कथा सुनानी शुरू कर दी और 22 भाषाओं के वो जानकार हैं और उन्होंने 80 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं और मोदी जी के कट्टर समर्थक भी माने जाते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज पर भी सवाल उठाए थे। राम भद्राचार्य ने कहा कि अगर प्रेमानंद महाराज सच में चमत्कारी हैं तो मेरे सामने एक संस्कृत का श्लोक बोलकर दिखाएं और उसका अर्थ बताएं। इस बयान से तमाम भक्तों में और संतों में नाराजगी फैल गई। लोगों ने कहा कि राम भद्राचार्य के अहंकार की पराकाष्ठा है। राम भद्राचार्य ने आजकल के कथावाचकों को मूर्ख भी बताया और ये कोई पहली बार नहीं है जब राम भद्राचार्य ऐसे बयान देते हैं और फिर विवादों में घिरते हैं। वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मूर्ख कह चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा कि उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई। महिलाओं और समलैंगिकता पर विवादित टिप्पणियां उन्होंने बहुत की और भगवान राम की पूजा न करने वालों के लिए उन्होंने जाति सूचक शब्द का उपयोग किया। बीजेपी और हिंदुत्व का वो खुला समर्थन करते रहे हैं, जिसके चलते सागर यूनिवर्सिटी में उन्हें मानद उपाधि देने का विरोध भी हुआ। और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो राम भद्राचार्य को वक्त वक्त पर विवादों में लाते रहते हैं। खैर, चंद्रशेखर आजाद दलित समाज से आते हैं और राम भद्राचार्य जातिवादी मानसिकता के हैं, तो विवाद तो होना ही है। खैर, अब एक सवाल हमारा ये भी है कि क्या ज्ञान सिर्फ ग्रंथों में है या व्यवहार में होना चाहिए? क्या समाज में भेदभाव, जातिवाद और अहंकार को चुनौती देकर हम बेहतर भविष्य बना सकते हैं? ये हमें तय करना है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। ज्ञान का अहंकार या समझदारी की विनम्रता, विवाद या संवाद, नफरत या समावेश या मोहब्बत। धन्यवाद।